हेलो बच्चों, let us read the question. Sketch a graph between frequency of incident radiation and stopping potential for a given photosensitive material. हमें क्या करना है, एक फोटोसेंसिटिव मटेरियल के लिए ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट that we will use over here is the equation of photoelectric equation. Okay, so photoelectric equation is given by E, okay, V naught 0 is equals to H nu minus phi 0, जहाँ E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V0 जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, H इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड phi 0 इज है ना वर्क फंक्शन. करेक्ट. सो वी नीड टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इसको इरेक्ट कर देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी. चलिए, तो एक एक्सिस पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और दूसरी एक्सिस पर हम ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और दूसरी तरफ लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी. चलिए, सो इफ दिस इक्वेशन है ना, इफ वी कंसीडर दिस इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो हम यहाँ से अगर V नॉट 0 के लिए इसे सॉल्व करें, सो दिस विल बिकम V0 इज इक्वल्स टू H बाय E इंटू न्यू, है ना, माइनस phi 0 बाय E. ओके, अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारा एक्सिस है, एक तरफ हमारा न्यू है, जो एक्स एक्सिस है न्यू है, और दूसरा जो वाई एक्सिस है ना, V नॉट 0 है. इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आप देखेंगे स्लोप ऑफ द इक्वेशन विल बिकम h बाय e एंड इंटरसेप्ट विल बिकम माइनस ऑफ phi 0 बाय e. करेक्ट. अब हमें पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, सो वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन बाय r, है ना, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल की इक्वेशन के साथ, जहाँ V0 हमारा y एक्सिस को शो कर रहा है और x एक्सिस को फ्रीक्वेंसी. तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है इंटरसेप्ट जो है ना, माइनस phi 0 बाय e. मीन्स ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारी c की वैल्यू क्या होती, 0. सो हम सपोज करते हैं कि जो नेगेटिव है ना, तो जो इक्वेशन है वो सपोज किसी दूसरे एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. ओके, सो दिस विल बिकम लाइक दिस स्ट्रेट लाइन, है ना. और क्योंकि ये जो है ये वर्क फंक्शन है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी है कि क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये V0 है. इसके अगर पीछे की ओर अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होते हुए, ठीक है, किसी पॉइंट पर V0 को एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी. ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इंटरसेप्ट मिलेगा. ओके, यहाँ पर जो हमारा इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू पता चली है, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस phi 0 बाय e. करेक्ट. सो the question says, read the question along, है ना, what information can obtain from the value of intercept on the potential axis. तो देखिए हमारी potential axis, this is the potential axis, ठीक है, पोटेंशियल एक्सिस के अलोंग हमें इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू फाइंड हुई है. सो हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड हुई है माइनस ऑफ phi 0 बाय e. करेक्ट. यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, है ना, यहाँ से हम इससे क्या इंफॉर्मेशन मिली है, तो हम कह सकते हैं कि इस वैल्यू को,
है ना, C इंटू ई कर दिया जाए तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है, वर्क फंक्शन की. फाई जीरो इज द वर्क फंक्शन. ओके, सो बाय दिस ग्राफ वी कैन फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन द पोटेंशियल एक्सिस. चलिए आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं. अ सोर्स ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है. अ सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स है लाइट का, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, उसे 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया जाए फ्रॉम अ कैथोड ऑफ अ फोटो सेल. ओके, सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है. जस्ट वेट. सो बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, है ना, हमें एक लाइट सोर्स सपोज करना है. यहाँ लिख देते हैं हम पार्ट बी, है ना. यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं एक लाइट सोर्स है. ठीक है, ये लाइट इमिट कर रहा है चारों ओर उसको. ठीक है. यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्लेस कर दिया है. ठीक है, जिससे क्या इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं. ठीक है, मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट हो रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फिर से रीड करते हैं कि इफ अ source of light frequency greater than the threshold frequency placed at a distance of 1 meter from a photoelectric of photo cell. तो ये जो दोनों है, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी दी दी है गई है, 1 मीटर दी गई है. ओके, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी V. तो उनका बीच का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, V मिल रहा है. इफ द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द कैथोड इज रिड्यूस्ड, सो इफ द डिस्टेंस is reduced, ठीक है, explain giving reason what change will you observe in the photoelectric current and stopping potential. ओके, सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो डिस्टेंस है हमारी R की वैल्यू जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक सेल और लाइट सोर्स, ठीक है, ये लाइट सोर्स और फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम कर दी जाए, है ना, यहाँ से ये इस तरह से रेडिएशन इमिट हो रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो दी है हमें वो क्या दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा. करेक्ट. तो अब हम कहते हैं कि व्हाट वुड बी द रिलेशन. सो द की कॉन्सेप्ट in this part we will use the relation between photocurrent, okay, and intensity of light. Okay, so what is the relation between photoelectric current and intensity of light? So we know that they both are proportional to each other. दोनों ही, है ना, करंट है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. नाउ व्हाट कैन वी, हाउ कैन वी रिलेट बिटवीन intensity and distance? So we know that intensity is inversely proportional to the square of its distance. Okay, so over here है ना, हम अगर देखें कि if हमको कंडीशन क्या गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें क्या कहा गया है कि R is decreased, radius distance is decreased, so obviously therefore we can say intensity will increase क्योंकि ये inversely proportional है. And if intensity is increased, therefore we can say that photoelectric current will increase. करेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज होगा. तो देखिए जरा, इस क्वेश्चन में हमें कहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, अगर डिस्टेंस रिड्यूस होगी. नाउ व्हाट चेंज इट कॉज फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल, we can use the equation E V naught 0 is equals to h nu minus phi 0. ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में डिस्टेंस
के रिड्यूस करने से का क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट सो अगर ये जो इक्वेशन है आर से इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर वी कैन से दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल हैज नो चेंज, हैज नो चेंज। ओके, तो डिस्टेंस को रिड्यूस करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में नो चेंज, इट विल रिमेन सेम, no change. Okay, so I hope this is clear to you. Thank you.